Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Nerula, and let's talk about inclusive education for disabled at secondary stage, that is IEDSS. This is in our AMED curriculum. We need to study about it. So without a further ado, let's talk about IEDSS in detail. Yes, my dear educators, inclusive education for disabled at secondary stage. We're gonna talk about it. The scheme of inclusive education for disabled at secondary stage was launched during 2009 and 10. 2009-10 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था and it replaces the earlier schemes of integrated education for disabled children. पहले ये थी IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, फिर इसको बदल दिया गया 2009-10 में और इसका नाम हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज. इसका एम क्या है? द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू एनेबल द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज टू परस्यू 4 years of secondary education in an inclusive and enabling environment after completing 8 years of elementary education. 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 8th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद हमारे पास 4 साल है सेकेंडरी एजुकेशन के. तो वो जो 4 साल है 9th 10th 11th 12th, वो सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट कर पाए. The scheme covers all the children studying in classes 9th to 12th in government, local body, government aided schools. यहाँ हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स की. किसकी बात कर रहे हैं? विद वन और मोर डिसेबिलिटीज एज डिफाइंड अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999. जो भी इसमें डिसेबिलिटीज मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली उन स्टूडेंट्स की सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो सके बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के. एंड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज रेंज फ्रॉम ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी के और हियरिंग इंपेयरमेंट. ये हमने ऑल सारी डिस्कस करी हैं पहले की वीडियोस में, तो आप उनको मेंशन कर सकते हो. और इसके अलावा गर्ल्स विद डिसेबिलिटी आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल अटेंशन. अब आप देखियो, एक तो हम कहते हैं कि गर्ल है, लड़की है, और ऊपर से हम कहते हैं कि इसको डिसेबिलिटी है. गर्ल विद डिसेबिलिटी, ठीक है, वो क्या हो जाती है? एक तरीके से मल्टीपल डिसेबिलिटी भी जानी जाती है, राइट. एक तो गर्ल्स हैं क्योंकि गर्ल्स को ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और ऊपर से उनको डिसेबल भी हैं, राइट. तो फिर उसमें उनको और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल अटेंशन टू हेल्प देम गेन एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस फॉर देयर डेवलपिंग पोटेंशियल. Moreover, the scheme envisages to set up model inclusive schools in every state. कि इसका क्या मतलब है कि इंक्लूसिव स्टेट में, हर एक स्टेट में इंक्लूसिव स्कूल्स जो है वो शुरू किए जाएं. इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड IEDSS scheme aims to enable all the students with disabilities completing 8 years of elementary education. जो 8 year ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद वो 4 years ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वो कंप्लीट करेंगे. एंड इसका एम क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करनी, स्टूडेंट्स चाहे वो डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम. जहां पर नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल अब नॉर्मल की बात नहीं कर रही, हो सकता है मैं शब्दों का गलत इस्तेमाल करूं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी एक साथ पढ़ेंगे मेन स्ट्रीम में. सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ द जनरल स्कूल टीचर्स, जो कि जनरल स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हीं की ही ट्रेनिंग की जाए कि दे विल बी एबल टू टीच द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एट सेकेंडरी लेवल. अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम विल बी टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी विल बी आइडेंटिफाइड एट द सेकेंडरी लेवल and his educational needs they are assessed. Every student in need of aids and appliances, जिसको एक्स्ट्रा एड्स की जरूरत है, सपोज जिसको सुनने में दिक्कत है उसको सुनने के लिए अलग से एड्स चाहिए, जिसको देखने में दिक्कत है उसको अलग से ब्रेल में बुक्स चाहिए, उसको देन सपोर्ट चाहिए. चलने में दिक्कत है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, उसको अलग से एड्स चाहिए, चाहे वो व्हील चेयर है, चाहे वॉकर के साथ चलते हैं, चाहे स्टिक के साथ चलते हैं, तो उसको अलग से एड चाहिए, या क्रचेस चाहिए. So all architectural barriers to the schools, they are removed so that students with disability have access to classrooms, laboratories, libraries and toilets in the school. की accessible schools होने चाहिए, accessible buildings होंगी.
Each student with disability will be supplied learning material as per the requirement. जिसको जो सुनकर सीख सकता है, जो देखकर सीख सकता है, जो करके सीख सकता है, राइट, जिसको जिस तरीके का रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा. एंड ऑल जनरल स्कूल टीचर्स दे विल बी प्रोवाइडेड, बेसिक ट्रेनिंग सबको प्रोवाइड की जाएगी to teach the students with disability within a period of 3 to 5 years, कि 3 से 5 साल के बीच में वो ये चीजें उनको ट्रेन सबको किया जाएगा. एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी विल हैव एक्सेस टू सपोर्ट सर्विसेज लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिसोर्स रूम्स होंगे इन एवरी ब्लॉक, एंड मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे हर एक स्टेट में, ताकि दूसरे स्कूल को उसके अकॉर्डिंगली उसका रेप्लिका जो है वो बनाया जा सके. अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट सच एज मेडिकल, एजुकेशनल असेसमेंट, बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, रीडर अलाउंस, जिसको पढ़ने के लिए अगर सपोज करो जैसे अभी मैं आपको ये जो स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ ये इमर्सिव रीडर है, राइट, ये भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का एक हिस्सा है. यू कैन सी कि ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट को इस तरीके से रीड अलाउड मोड में भी है. अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये रीड करेगा. आई मीन जो लोग, जो बच्चे, जो इंडिविजुअल्स देख नहीं सकते तो रीड अलाउड पे क्लिक करके उनको दे देंगे ऐसी टेक्नोलॉजी, तो वो इसको सुन लेंगे कि क्या हो रहा है. इसके अलावा इसमें टेक्स्ट प्रेफरेंसेस भी होती हैं, मैं आपको एंड में उसके दिखाती हूँ. पहले हम अगर इसको समझ लें तो उसके कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है असेसमेंट भी की जाती है, बुक्स एंड स्टेशनरीज प्रोवाइड की जाती हैं, रीड अलाउंस उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, असिस्टिव डिवाइसेस उनको दिया जाता है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज दी जाती हैं, अलग अलग थेरेपीज दी जाती हैं. अब आप देखिए अगर किसी को कोई समझ नहीं आ रही, कोई गाइड करने के लिए नहीं है, अब आप देखिए मैं जहां आपको ये क्लिक कर रही हूँ, सपोज बुक लिखा है, ये मेरे पास मैजिक वॉन्ड आ गई है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो बुक क्या है वो दिख गया है, राइट. जहां जहां पर कोई पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपको चाहिए कि ये मटेरियल का मतलब ये होता है, और सर्विसेज किसी भी तरीके की हो सकती हैं. अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, अलाउंसेस फॉर जनरल टीचर्स टीचिंग चिल्ड्रन, जो जनरल एजुकेशन में टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी जो सुविधाएं चाहिए वो सारी की सारी इनको प्रोवाइड की जाती हैं. अगर इसमें हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें, देखिए स्कूल पे मैंने क्लिक किया तो स्कूल की पिक्चर आ गई, क्योंकि द ग्रुप ऑफ फिश इज ऑल्सो नोन एज स्कूल, तो इसलिए यहाँ पर आपको फिश भी नजर आ रहा है. द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी लाइक एडमिनिस्ट्रेटर एक्ट्स एज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, राइट. इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन होता है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, जैसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना SCERTs होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट एज वो इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं. एंड 100% सेंट्रल असिस्टेंट इनको प्रोवाइड किया जाता है, राइट. So the prerogative to involve NGOs having experience in the field of education, जो NGOs हैं जिनको एजुकेशन के फील्ड में एक्सपीरियंस है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, ताकि वो कंप्लीटली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. The state government are only required to make provisions for scholarship of ₹600 per disabled child per annum. देखो मतलब इतना कम अमाउंट है, अगर डिसेबल्ड बच्चे को 600 पर एनम स्कॉलरशिप उसको दिया जाता है, इतने में क्या होता है 600 में, तो तभी तो कहते हैं कई बार स्कीम्स बनाई जाती हैं पर उन स्कीम्स का फायदा नहीं हो पाता है बच्चों को, या वो क्या करेंगे इतना लेकर. तो ये हमारे पास है, इसके बारे में हमने पढ़ा है और इसको हम पंजाबी में भी पढ़ेंगे. और जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें डिफरेंट टेक्स्ट प्रेफरेंसेस हैं, हम इसका बैकग्राउंड का कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट का कलर भी चेंज करके पढ़ सकते हैं, राइट. इसका साइज भी जो है वो स्मॉल या लार्ज किया जा सकता है एज पर अवर रिक्वायरमेंट, एज पर अवर सुटेबिलिटी. ये भी एक क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की सपोर्ट में ये जो है एक एफर्ट है, एक इनिशिएटिव है बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइट. अगर हम इसमें रीडिंग प्रेफरेंसेस में जाते हैं, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जैसे पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर लाइन फोकस कर रही हूँ कि अब मैं जो जो चीज पढ़ रही हूँ आपको सिर्फ उसी लाइन पर फोकस जा रहा है. दिस इज ऑल्सो फॉर इंक्लूसिव चिल्ड्रन. कई बार हम लाइन पढ़ते पढ़ते अपनी लाइन से भूल जाते हैं कि कहाँ पर पढ़ रहे थे, हर एक के साथ नहीं बट कईयों के साथ ये होता है. अपना फोकस मेंटेन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली होगा. कई बार ये एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए भी हो सकता है कि कितना हम पैराग्राफ अभी डिस्कस कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, तो पिक्चर डिक्शनरी को भी हमने इसमें जो है वो किया हुआ है. इस तरीके से हम इसको बच्चों को पढ़ा सकते हैं. अब हम पंजाबी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे फॉर द
teachers who are appearing in Punjabi language for the MEd exam, right?